हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खamenei साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हमारी बहनों से यहां उनकी जान जोखिम में। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा और इजराइल में जब संघर्ष हो रहा था, क्या विश्व का कोई प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है? कौन सा सम्मान आनंद जी, जिसका पहले हमने कभी नाम नहीं सुना। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं भदौरे जी, केंद्रीय सभापति जी, जिस दिन घटनाक्रम ये हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उस दिन आसन पर ज्यादातर समय सभापति ही विराजमान रहे। आप आज उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया हैं, खड़े हो गए। सब वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। खड़े हो गए। सभापति जी ने उनका नाम भी नहीं पुकारा, माइक ऑन हो गया। आप निकालिए वीडियो फुटेज और लगे न जाने कौन कौन सी किताबें दिखाने और उनका संदर्भ देने। हम लोगों ने पीठ से आपत्ति की, तब जाकर उनका नाम पुकारा गया बीच में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। एक मिनट कि माइक का माननीय रविशंकर प्रसाद जी, क्या माफिया ने कहा बोल लिया है? इसी के लिए माफिया सब लड़वाइए।